वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो गया और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून भी बन गया। लेकिन इस बिल का विरोध अभी भी जारी है। इस बिल को सुप्रीम कोर्ट से रद्द कराने के लिए करीबन 2 दर्जन से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। अब देखना यह है कि ये याचिकाएं जो वक्फ संशोधन बिल कानून को रद्द कराने के लिए लगाई गई हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में टिक पाती हैं या फिर नहीं टिक पाएंगी। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो तथाकथित सेकुलर दल के नेता हैं, क्या वो उनकी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएंगी या फिर इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इस कानून को रद्द करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में कई मुस्लिम नेताओं ने रुख किया है। कांग्रेस के भी एक मुस्लिम नेता इमरान मसूद भी पहुंचे हैं, ओबीसी पार्टी के नेता और आप पार्टी के नेता, डीएमके पार्टी के भी मुस्लिम। तो ये तमाम ये जो नेता हैं वो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लगाई हैं कि ये कानून रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस कानून के लिए रद्द करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम विचार करें तो ये कानून पूरी तरह से खरा उतरता है। यही कारण है कि जब कपिल सिब्बल, जो कि ये याचिकाओं को लीड कर रहे हैं, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट से तुरंत इस पर सुनवाई करने के लिए कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आपको तारीख मिलेगी उसी तारीख पर इसके बारे में सुनवाई होगी। और जब इन्होंने कहा कि तत्काल सुनवाई करिए ताकि ये कानून लागू ना हो पाए, यानी कि जो कपिल सिब्बल हैं वो ये चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर स्टे दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना तो इस कानून पर स्टे दिया और ना ही जल्दी सुनवाई करने से की सहमति व्यक्त की। यानी कि कपिल सिब्बल को फर्स्ट बार यानी कहा कि पहली बार मुंह की खाना पड़ी, तो ये गलत नहीं होगा। अब इस कानून के बारे में बात करें तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट कैसे रद्द कर सकता है, इसके बारे में कुछ बिंदु हैं। जैसे कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में ये देखेगा कि ये संसद को कानून बनाया है तो ये संसद के अधिकार क्षेत्र में है या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर बनाया है। तो ये कानून जो कि वक्फ संशोधन कानून बना है वो संसद को बनाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि 2008 में इस कानून में संशोधन हुआ, 2013 में इस कानून में संशोधन हुआ और 2025 में इस कानून में संशोधन हुआ। यानी कि पहले भी संसद के द्वारा इस कानून में संशोधन होते रहे हैं, यानी कि ये कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो ये पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, क्या ये कानून जल्दीबाजी में बना है? तो ये कानून जल्दीबाजी में नहीं बना है। इसकी वजह यह है कि ये 2024 के मानसून सत्र में, संसद के मानसून सत्र में ये विधेयक पेश किया गया था। उसके बाद में इसको जेपीसी में सौंप दिया गया। जेपीसी में जो सभी पार्टियों के सदस्य थे, यानी कि जितनी भी पार्टियां, सब पार्टियों का सदस्य था, और इसके जेपीसी ने करीबन 1 साल से तक मतलब इस पूरे कानून, ये जो विधेयक था उस पर सुनवाई की, तमाम तरीके के लोगों से मिले, ये 1.5 करोड़ से अधिक के सुझाव भी आए और हर समाज के हर वर्गों से जेपीसी ने इस पर चर्चा भी की। तो ये कहा जाए कि ये कानून जल्दीबाजी में बना है, तो ये कानून जल्दीबाजी में नहीं बना है। यानी कि 1 साल तक इस कानून पर बहस होती रही, जेपीसी में चर्चा होती रही, तो ये मुद्दा भी कानून में सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएगा कि अगर कपिल सिब्बल ये बोलते हैं कि कानून जल्दीबाजी में बना, तो ये भी नहीं टिक पाएगा। अब ये कहेंगे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, तो समानता का अधिकार है, तो आप ये कहेंगे कि ये चूंकि मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, तो ये मुस्लिम का है, इसलिए इस पर कानून और ये समानता का अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि और किसी मतलब धार्मिक माने जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी तरह के ये मामले में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सरकार की ओर से ये दलील दी जाएगी कि चूंकि वक्फ संशोधन बोर्ड ही सिर्फ मुस्लिम बोर्ड ही है, बाकी अन्य धार्मिक अगर देखें, हिंदुओं के पास में कोई इस तरह का बोर्ड नहीं है, या क्रिश्चियन के पास भी इस तरह की कोई भी इस तरह की संस्था या बोर्ड नहीं है। तो चूंकि मुस्लिम इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उन्हीं के पास में ये वक्फ जैसी कोई संस्था है।
तो ये भी मुद्दा नहीं टिक पाएगा कि आप कहेंगे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हुआ है। अरे यार, जब किसी दूसरे समुदाय के पास में, मुस्लिम समुदाय के अलावा किसी समुदाय के पास में कोई बोर्ड है ही नहीं, तो ये उल्लंघन कैसे हो गया? और अब ये चौथी दलील रहेंगे कि 19 मतलब अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक अधिकार दिए गए हैं कि अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी धार्मिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये कपिल सिब्बल और उसकी टीम को मुंह की खाना पड़ेगी। क्यों? इसलिए खाना पड़ेगी यहाँ पर मुंह की, क्योंकि जहाँ तक ये वक्फ बोर्ड है तो वो किसी धार्मिक बोर्ड नहीं है। ये एक प्रशासनिक संस्था है जो कि वक्फ की जो संपत्तियाँ हैं उनकी देखभाल करती है, उनकी प्रबंधन करती है। तो सरकार यहाँ दलील देगी, सीधी सीधी दलील देगी कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। और इसमें पहले भी इसमें संशोधन हो चुके हैं। अगर ये पहले धार्मिक संस्था होती तो पहले से का ये मतलब संसद ने इसमें संशोधन क्यों किए? तो ये कहा जाए कि ये अनुच्छेद 25-26 वाला मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। तो वक्फ संशोधन जो कानून बना है उसके खिलाफ में भले ही ढेर सारी याचिकाएं लगाई गई हैं, 2 दर्जन से याचिकाएं लगाई गई हैं, लेकिन इस कानून के सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने के फिलहाल तो कोई आसार नज़र नहीं आते, क्योंकि कानून के जो जानकार हैं उनका कहना है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट मुख्यतः, ये जो मैंने बिंदु इस वीडियो में पहले उल्लेख किए, 4 या 5 बिंदु ऐसे होते हैं जिसके आधार पर ये कोई कानून रद्द कर सकता है। इसमें एक बिंदु और होता है कि अगर संसद ने ऐसा कानून बना दिया है कि वो राज्य के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य का विषय है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई ये आपने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर और राज्यों के अधिकार पर वो उल्लंघन, अधिकार पर आप कब्जा किया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है तो कोई भी कानून रद्द करता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं और जो इस बारे में दलील दी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल तो टिकती हुई नहीं दिख रही हैं।